हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू पी कालिका मैथ। आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं सिनॉप्सिस प्रिपरेशन के रिगार्डिंग। मींस आप पीएचडी में एडमिशन ले लिए हैं या फिर एडमिशन लेने वाले हैं, और आपको अगर सिनॉप्सिस प्रिपेयर करने के लिए कहा जाता है या सिनॉप्सिस जमा करने के लिए कहा जाता है, तो आप सिनॉप्सिस कैसे प्रिपेयर करेंगे और उसके लिए कंटेंट कहाँ से जुगाड़ करेंगे। ठीक है, तो सिंपली मैं बताता हूँ, इसमें दो काम करना होगा। एक तो लिटरेचर रिव्यू करना होगा। ठीक है, लिटरेचर रिव्यू क्या होता है? कुछ नहीं होता है, बस कुछ पेपर्स निकाल के पढ़ने होते हैं और बस उसके बेस पे कंक्लूजन बना देना होता है, बस यही है। ठीक है, तो आप ये सब कैसे करेंगे? ठीक है, तो मैं सबसे इजी वे में बताता हूँ कि क्या क्या आपको करना होगा। एटलीस्ट बेसिक चीजें जो दोनों लोगों को जरूरत है, जो पीएचडी में एडमिशन ले लिए हैं उनको भी और जो पीएचडी में एडमिशन लेने वाले हैं उनको भी। ओके, तो सबसे पहले आप क्या करेंगे? लिटरेचर रिव्यू करेंगे। ठीक है, लिटरेचर रिव्यू में क्या करेंगे? आप पहले कुछ पेपर से जुगाड़ करेंगे। ठीक है, अब पेपर कहाँ से जुगाड़ करेंगे, कौन सा पेपर जुगाड़ करेंगे, ये भी बहुत मुश्किल है। तो आप सिंपली क्या करेंगे? गूगल में सर्च करेंगे, गूगल स्कॉलर। ठीक है, मैं शो कर देता हूं, यहाँ पे मैंने सर्च किया हुआ है गूगल स्कॉलर। आपने सर्च किया, जो पहला लिंक आएगा, ठीक है, ये गूगल स्कॉलर का जो लिंक खुल रहा है scholar.google.com, इस पे आप क्लिक कर देंगे। ठीक है, क्लिक करने के बाद जो खुलेगा, इसमें आप अपना एक कीवर्ड इंटर करेंगे। अब कीवर्ड क्या होगा? तो अब आपको यहां से शुरू होती है आपकी कहानी। आपको पसंद क्या है? ठीक है, अगर एग्जांपल लूं मैं मैथमेटिक्स की, तो मैथमेटिक्स में बहुत सारे सब्जेक्ट हैं, तो सिनेप्सिस ब्रॉड पे में नहीं बनता है। ऐसा नहीं कि आप रियल, लिनियर, एब्स्ट्रैक्ट, ओडीपीडी सब कुछ मिला दो। आप कोई एक टॉपिक लोगे। मान लो मैंने नंबर थ्योरी ले लिया, ठीक है, या डिस्क्रीट मैथमेटिक्स ले लिया, जो भी एक टॉपिक ले लिया। अच्छा, नंबर थ्योरी में भी तो बहुत कुछ है, तो आप अगर कुछ फिल्टर कर सकते हो तो ठीक है। अगर फिल्टर नहीं कर पा रहे तो फिर वही कीवर्ड इंटर कर दोगे। तो मैं एग्जांपल ले रहा हूं कि मेरे को क्रिप्टोग्राफी पसंद है, या मैं क्रिप्टोग्राफी में पीएचडी करना चाहता हूं, या क्रिप्टोग्राफी पर मैं सिनॉप्सिस प्रेजेंट करना चाहता हूं। ठीक है, तो आप क्या करेंगे? यहां पे क्रिप्टोग्राफी टाइप करेंगे। ठीक है, मैंने टाइप किया क्रिप्टोग्राफी। ओके, अब क्रिप्टोग्राफी पे देख रहे होंगे बहुत सारे सजेशंस मिलते हैं। ठीक है, तो आप अगर क्रिप्टोग्राफी इंटर करते हैं तो क्रिप्टोग्राफी से रिलेटेड बहुत सारे पेपर आ जाएंगे। तो ये एक तरह से क्रिप्टोग्राफी का ब्रॉड एरिया हो गया। आप इसको और फिल्टर करेंगे। देखिए, यहाँ पे बहुत सारे रिजल्ट शो करेगा, तो आप हर पेपर को तो नहीं देख सकते। तो आप क्या करेंगे? थोड़ा सा अपने अपने टॉपिक को और थोड़ा सा श्रिंक करेंगे। कैसे श्रिंक करेंगे? इस टॉपिक को आप क्रिप्टोग्राफी में मतलब क्या करना चाहते हैं? क्रिप्टोग्राफी में की डेवलप करना चाहते हैं, या प्राइवेट की बनाना चाहते हैं, पब्लिक की बनाना चाहते हैं, सिक्योरिटी एनालिसिस करना चाहते हैं, जो मशीन बना हुआ है उसको एल्गोरिदम टेस्ट करना चाहते हैं, कुछ तो करना चाहते होंगे। या क्रिप्टोग्राफी मतलब क्या, कुछ तो आपके मन में आता होगा। नंबर थ्योरी मतलब क्या, कुछ तो मन में आता होगा। तो चलो, मैंने क्रिप्टोग्राफी में पब्लिक की क्रिप्टोग्राफी करना चाहता हूँ। ठीक है, तो मैं क्या लिखूंगा इसके लिए? पब्लिक की क्रिप्टोग्राफी। ठीक है, अब यहाँ पे बहुत सारे ऑप्शंस आ जाएंगे। अब देखिए, थोड़ा थोड़ा हम अपने पॉइंट की तरफ कन्वर्ज होते जा रहे हैं। तो ऐसे क्या करते जाएंगे? अब डिफरेंट डिफरेंट कीवर्ड्स जो आपको लगता है पॉसिबल कि शायद एक कीवर्ड इसके नेबरहुड में, या ये कीवर्ड इससे रिलेटेड है। ठीक है, अगर आप इसमें मान लो पब्लिक की क्रिप्टोग्राफी बेस्ड ऑन, ठीक है, बेस्ड ऑन मैट्रिक्स, मान लीजिए आप मैट्रिक्स पे बेस्ड बनाना चाहते हैं, आप ऐसे लिख दीजिए। कोई ना कोई तो पेपर आ ही जाएगा, या फिर नहीं भी आएगा। अच्छा, यहाँ पे पब्लिक की क्रिप्टोग्राफी बेस्ड ऑन सेमी ग्रुप्स। ठीक है, यहाँ पे कुछ आ गया स्टेप से रिलेटेड। ठीक है, और भी आप चाहते हैं थोड़ा सा मतलब टू दी पॉइंट करने के लिए, चलो मैं इसको करूँ, मान लो फिबोनाची मैट्रिक्स में बनाना चाह रहा हूँ, तो मैंने लिख दिया। मान लो आप परमुटेशन मैट्रिक्स से बनाना चाहेंगे, तो आप परमुटेशन मतलब कुछ भी, जो भी आपको लगता है जिस टॉपिक में भी आप करना चाहते हैं। ठीक है, तो ऐसे लिखेंगे तो बहुत सारे ऐसे पेपर आपको शो होने लगेंगे। तो आपको क्या करना है? इसमें दो तरह के पेपर शो होंगे, एक तो पेड शो होगा, एक फ्री शो होगा। ठीक है, जैसे ये देख रहे होंगे आर्काइव लिख रहा है, प्री प्रिंट। ठीक है, मतलब ये आर्काइव डाटाबेस का ले रहा है। यहाँ पे सम ए उसका एल्सवेयर का कोई जर्नल है, उसका नाम लिस्टेड है। यहाँ पे आर्काइव पे अपलोडेड है, ये आर्काइव का शो कर रहा है। यहाँ पे ऐसी ये जर्नल का नाम शो कर रहा है। इसमें कुछ पेड होंगे, कुछ फ्री होंगे। आर्काइव डाटाबेस का हमेशा फ्री होता है। ठीक है, तो मतलब इस वेबसाइट से आप डाउनलोड करते हैं तो आपको फ्री मिलेगा। इससे फ्री भी मिलता है, पेड भी मिलता है। तो फ्री वाला दिखा दे रहे हैं आपको कैसे मिलेगा पेपर। ठीक है, आप सिंपली या तो यहाँ पे पीडीएफ पे क्लिक करिए। आपने पीडीएफ पे क्लिक किया तो वो पीडीएफ ओपन हो जाएगा, और पीडीएफ को आप सेव कर सकते हैं। ठीक है, यहां से आपको एक पीडीएफ मिल जाएगा। ओके, यहां से आप देख रहे होंगे जिसका भी ये पेपर है, ये पेपर ओपन हो गया, और यहाँ पे जो भी इनका पेपर है, तो इससे आपको आइडिया मिल जाएगा। ठीक है, अब नेक्स्ट जो पेड है, जैसे ये साइंस डायरेक्ट वाला खोलते हैं, इसमें देखते हैं क्या है। यहाँ पे देखिए,
यहाँ पे आगे आपका पेपर, यहाँ से आप पेपर डाउनलोड कर सकते थे। यहाँ पे गेट ऐसे जाएगा, इस पे क्लिक करेंगे तो आपको लॉग इन करने के लिए बोलेगा या फिर परचेज करने के लिए बोलेगा। अब तो फंस गए। तो इसके लिए एक ट्रिक बताता हूँ कि आप पेड पेपर्स को कैसे डाउनलोड करेंगे। ठीक है, इसके लिए ये देखो, ये DOI है। ठीक है, इस DOI को या तो DOI नंबर आप कॉपी कर लीजिए या फिर ये पूरा लिंक कॉपी कर लीजिए। ठीक है, इसको सेलेक्ट करके Ctrl+C दबा देंगे। ठीक है, अब क्या करेंगे, आप गूगल पे सर्च करेंगे साई हब। ठीक है, साई हब का हमेशा एड्रेस बदलते रहता है, हो सके जैसे अभी यहाँ पे देखिए आप साई हब सर्च करेंगे, जब भी आप इस वीडियो को देख रहे हो आप गूगल में साई हब सर्च करना है। यहाँ पे देखिए साई हब के बहुत सारे वेबसाइट शो कर रहे होंगे, saihub.org, साई हब CSE, और भी हो सकते हैं। देखिए और भी हैं। तो कब कौन सा काम करेगा हमें नहीं पता, क्योंकि ये क्या करता है कि जो पेड वाला है ना उनको फ्रीली अवेलेबल करवा देता है। तो बहुत बार इस वेबसाइट को बैन होते रहता है, तो ये क्या करता है ना, अपना एड्रेस हमेशा बदलते रहता है। ओके, तो चलिए मैं इस पर टेस्ट करता हूँ, शायद ये ओपन कर जाए। ओके, ये ओपन हो गया। आपको क्या करना है, जो DOI नंबर या जो लिंक आपने कॉपी किया उसको यहाँ पे सिंपली पेस्ट कर देना है। पेस्ट करने के बाद इस ओपन पे क्लिक कर देना है। अब देखिए ये जो कंटेंट वहां पे पेड था यहाँ पे ओपन हो गया। ठीक है, अब ओपन हो गया तो सिंपली आप इसको डाउनलोड कर सकते हैं। अब डाउनलोड करने के लिए एरो देख रहे होंगे, यहाँ पे आप देख लीजिए ये एरो आ रहा है, तो इस एरो पे क्लिक ऐसे करेंगे तो ये पेपर डाउनलोड हो जाएगा। ठीक है, यहाँ पे डाउनलोड का आ गया, सेव करेंगे आपका डाउनलोड हो जाएगा। अब इसमें किस जर्नल का सब कुछ इन्फॉर्मेशन है, ये हमने यहाँ से लिया। देखिए यहाँ पे पेड था बट वहाँ पे फ्रीली अवेलेबल हो गया। तो इस वे में आप पेपर को वहां से डाउनलोड कर सकते हैं। ठीक है, अब नेक्स्ट स्टेप आप क्या करेंगे, अभी आपने क्या किया, पेपर डाउनलोड किया, पेपर पढ़ा, बहुत सारे। अब एक नहीं करना, ऐसे बहुत सारे पेपर आपको डाउनलोड करने हैं। ठीक है, यहाँ पे इस चीज को क्लियरली मेंशन है। एक्चुअली ये मैंने स्क्रीनशॉट कहीं और से लिया हुआ है। ठीक है, तो ऐसे जैसे एक नहीं, आपको कोशिश करना है 50-100 पेपर। अगर आप PhD में एडमिशन ले लिए हैं तो कम से कम 50-100 पेपर तो करना है। और अगर आपने PhD में एडमिशन नहीं लिया है तो एटलीस्ट 5-10 पेपर आप कर लेंगे, तो आपको एक आइडिया लग जाएगा कि करेंटली क्या चल रहा है रिसर्च में। ठीक है, अच्छा ये तो मैंने एक गूगल स्कॉलर का बता दिया। ऐसे बहुत सारे साइट हैं, वहां से आप जाके डाटा कलेक्ट करेंगे। तो जैसे कि मैंने सिमांटिक स्कॉलर का खोला हुआ है। ठीक है, आप इस पे भी देख सकते हैं। यहाँ पे भी सिमिलर वे में आप पेपर सर्च करेंगे। क्या, जैसे मैंने कीवर्ड सेलेक्ट करना और वो सब बताया था, तो यहाँ पे जैसे आपने लिख दिया कुछ भी, ऑथर का नाम भी आपको पता है ना कि इस ऑथर का अच्छा पेपर था, आप ऑथर नाम से भी सर्च कर सकते हैं। ओके, जैसे मैंने लिखा फिबोनाची मैट्रिक्स बेस्ड क्रिप्टोग्राफी, एंड देन आपको सर्च कर देना है। तो सर्च करने के बाद यहाँ पे बहुत सारे ऑप्शंस आ जाएंगे। ठीक है, ये सबका अपना डाटाबेस है, तो आप इनमें से देख सकते हैं कौन सा, मतलब आप इसमें ना देखेंगे, एक चीज और क्लियर करेंगे कि आप बहुत पुराना पेपर नहीं देखेंगे, आप रिसेंट पेपर से देखेंगे। जैसे ये देखिए 1 मई 2017। ठीक है, ये भी 2017 का पेपर है, ये 2013 का पेपर है, 2015 का पेपर है। ठीक है, इसमें देखिए 2009 का पेपर, 2014 का पेपर है, ये 2020 का कोई पेपर है, पब्लिक की ये ग्रुप की बेस्ट सेंसिटिव, ऐसे इस टाइप से कुछ। ये 2018 का है, तो आपको क्या करना है, ये 2020 का है। तो इस टाइप से जो भी पेपर होगा, कंप्यूटर साइंस एंड क्रिप्टोग्राफी, ओके, ये तो मेरा ही पेपर है। तो आप ऐसे क्या करेंगे कि इस टाइप के जितने भी पेपर होंगे जो मोस्ट रिसेंट होंगे उन पेपर को आप डाउनलोड करेंगे। ज्यादा पुराना पेपर नहीं, आप मैक्सिमम 10 ईयर लेंगे, 10 ईयर से ज्यादा नहीं, और इसमें आप फिल्टर करते जाएंगे। ठीक है, तो इस वे में और भी कुछ वेबसाइट्स हैं, तो वहां से आप ट्रिपल ई की वेबसाइट से, विल एंड सन्स की वेबसाइट से, वेब ऑफ साइंस पे, स्कोपस, सेज, ये बहुत सारी चीजें। ठीक है, तो यहाँ से आप वो कर सकते हैं, और जितना मैंने बताया वो आप फॉलो करेंगे। तो यहाँ से आपको बहुत कुछ आइडिया लगेगा कि ठीक है आपको रिसर्च क्या करना था, पेपर कहाँ से मिलेगा, कैसे डाउनलोड होगा, और क्या क्या कंटेंट आपको लेना है। तो यहाँ से आप क्या करेंगे, जो पेपर आप डाउनलोड करेंगे उनको स्टडी करेंगे। स्टडी में एटलीस्ट क्या क्या स्टडी करेंगे वो मैं शो करता हूँ। आप फर्स्ट उनका एब्स्ट्रैक्ट देखेंगे हर पेपर का, बाकी समझ में आए या ना आए, आप सभी पेपर के शुरू में ही एब्स्ट्रैक्ट दिया रहता है, तो आप सबसे पहले उनका एब्स्ट्रैक्ट पढ़ेंगे। जैसे मैं यहाँ पे शो कर रहा हूँ, यहाँ पे उस टाइम हमने शो किया था, एक कोई PDF था ना, जैसे पहला पेपर था। ठीक है, ओके, तो आप इस पेपर को ओपन करने के बाद, या डाउनलोड जो भी पेपर आपने ओपन या डाउनलोड किया हुआ है, डाउनलोड करने के बाद इनका आप पेपर किधर गया, अच्छा, आप यहां से भी, एक कॉर्नल यूनिवर्सिटी की वेबसाइट है, यहां पे भी आप पेपर सर्च कर सकते हैं। यहाँ पे सर्च कीवर्ड दिया हुआ है, तो आप यहां से भी जो मैंने बताया मेथोडोलॉजी, उसके थ्रू आप सर्च कर सकते हैं। यहाँ पे भी रिसेंट पेपर्स मिल जाते हैं। ठीक है, अच्छे अच्छे पेपर मिल जाते हैं यहाँ पे, और इवन तो इसमें डिटेल में मिल जाते हैं। ठीक है, तो आप पेपर डाउनलोड करने के बाद ये जो एब्स्ट्रैक्ट है इसको आप पढ़ेंगे। ठीक है, एब्स्ट्रैक्ट पढ़ के वहां से आपको पूरे पेपर का कंक्लूजन मिल जाएगा कि अच्छा इस पेपर में काम क्या किया गया है।
ठीक है। अगर आप फर्दर इंटरेस्टेड हैं तो उसमें जाके देख सकते हैं कि ठीक है, अच्छा इन्होंने कैसे किया है। अदरवाइज आप नेक्स्ट पेपर में मूव करिए और कोशिश करिए कि सभी का कम से कम अब्स्ट्रैक्ट पोर्शन जरूर देखिए। ठीक है। अब्स्ट्रैक्ट के बाद फिर उसमें देखिए उनका लिटरेचर रिव्यू। ठीक है। लिटरेचर रिव्यू के बाद आप देखिए उन्होंने मेथोडोलॉजी क्या फॉलो किया हुआ है। ठीक है। एंड लास्ट वन आप कंक्लूजन जरूर देखिए। ठीक है। अगर समझ में नहीं आ रहा ना तो आप एब्स्ट्रैक्ट से ही वापस हो जाइए। ठीक है। अब ऐसे बहुत सारा आपने एब्स्ट्रैक्ट देख लिया, तो अब यहां से आपको फायदा क्या मिलेगा कि जब आप अपना रिसर्च प्रपोजल बनाएंगे तो उसमें आप जब अपना पेपर तैयार करेंगे तो उसमें आपको लिटरेचर रिव्यू भी मेंशन करना होगा। ठीक है। कि आपको कहां से आइडिया पता चला, आप ये बताएंगे कि आपने यहां से ऐसे पढ़ा था, इन्होंने ये काम किया है, इनका एक कंक्लूजन इन्होंने ये किया था, वहां से आप अपना क्वेश्चन निकालेंगे। ठीक है। जिसको हम लोग रिसर्च प्रपोजल बोलते हैं कि आप प्रपोज करेंगे कि इन्होंने ऐसे किया था, ऐसे किया था, ऐसे किया था, इन्होंने ये किया, इनमें ये कमी है या इनमें ये इंप्रूवमेंट हो सकता है, या इनके इस पोर्शन के लिए हम ये थ्योरी भी लगा सकते हैं। तो इस टाइप से आप एक नया क्वेश्चन प्रपोज कर सकते हो। कोई जरूरी नहीं है कि आपका नया ही क्वेश्चन हो, इंप्रूवमेंट कुछ भी हो सकता है। ठीक है। तो आप जब पेपर बनाएंगे, मतलब सिनोप्सिस तैयार करेंगे, तो सिनोप्सिस के लिए क्या करेंगे, आपको एक सुटेबल टाइटल चूज करना होगा। ठीक है। दोनों ही केस में आप पीएचडी में एडमिशन ले लिए हैं तो भी और लेने वाले हैं तो भी आपको एक, कोई जरूरी नहीं है कि वो देखो वही टाइटल आपका पीएचडी में रहे, कोई जरूरी नहीं है। ठीक है। आपको एक ऐसा लेना है कि जो आप पीएचडी करना चाहते हो उसको रिफ्लेक्ट करे कि अच्छा आप क्या कहना चाह रहे हैं, आप कौन सा टॉपिक सोच रहे हैं। ठीक है। तो एक तो आप अपने लिए एक टाइटल सोच लेंगे और इसकी कोई जरूरत नहीं है। ठीक है। ये जो पीएचडी में इन्वॉल्व हो गए हैं वो इस चीज को मेंशन कर देंगे, और जो पीएचडी में इन्वॉल्व नहीं है उनको इसके लिए कोई जरूरत नहीं है। ठीक है। ओके। और नेक्स्ट है आपका प्रपोज रिसर्च मेथड। नेक्स्ट आपको इसकी भी कोई जरूरत नहीं है। आप प्रोजेक्ट टाइटल के बाद आप क्या करेंगे, आप जो आप काम करना चाहते हैं उसका इंट्रोडक्शन मेंशन करेंगे। ठीक है। इंट्रोडक्शन के बाद मैं आपको एक सैंपल शो कर दे रहा हूं, इससे आपको ज्यादा हेल्प मिलेगा। ओके। तो यहां पे आप देख सकते हैं एक सिनोप्सिस रिपोर्ट है। ठीक है। ये पीएचडी में एडमिशन लेने के बाद का है। ठीक है। जिन्होंने एडमिशन ले लिया है ये उनके लिए है, बट जो नहीं लिए हैं उनके लिए भी आप इसी वे में बना सकते हैं। मैं बताऊंगा कहाँ कहाँ पे दोनों के लिए क्या क्या डिफरेंस आएगा। ठीक है। ये आपने एक सैंपल देखिए, कोई जरूरी नहीं है कि आप जो बनाएंगे इसी टाइप का होगा, वो किसी और टाइप का भी हो सकता है, बट ये एक तरीका है कि आप इस टाइप से भी बना सकते हैं। ठीक है। तो यहाँ पे देखिए सिनोप्सिस कुछ ऐसे लिख सकते हैं। फिर यहाँ पे अगर आपका टाइटल डिसाइड हो गया तो वो लिख सकते हैं, या जो प्रपोज टाइटल है, जो पीएचडी में एडमिशन ले लिए हैं वो अपना टाइटल लिख सकते हैं, या जो इंटरव्यू देने के लिए जा रहे हैं जिनको कुछ आइडिया नहीं है वो एक प्रपोज टाइटल ले सकते हैं कि ऐसा नहीं कि सिनोप्सिस रिपोर्ट आप ऐसे लिखेंगे, सिर्फ सिनोप्सिस ऑन द टॉपिक। ठीक है। एक टॉपिक लिख देंगे, टेंटेटिव टॉपिक नीचे ऐसे कुछ करके, और ये सब चीजें नहीं लिखना होगा। जो पीएचडी में एडमिशन ले लिए हैं उनको ये चीज लिखना है, जो नहीं लिए हैं उनको ये सब नहीं लिखना है। ठीक है। और आप अपने यहाँ पे लिख देंगे भाई जो आपका नाम है। ओके। अगर पीएचडी में एडमिशन ले लिए हैं तो आपको ये चीज मेंशन करना होगा कि अंडर द सुपरविजन ऑफ अपने गाइड का नाम, और एडमिशन नहीं लिए हैं तो ये सब मेंशन करने की जरूरत नहीं है। ठीक है। जो एडमिशन लिए हैं वो इस चीज को मेंशन करेंगे, जो नहीं लिए हैं वो नहीं मेंशन करेंगे। नेक्स्ट, यहाँ पे आप सिग्नेचर ऑफ कैंडिडेट कर देंगे अगर एडमिशन आप इंटरव्यू दे रहे हैं एडमिशन के लिए, और अगर आपने एडमिशन ले लिया है तो आप इस वे में अपना प्रिपेयर कर लेंगे। ठीक है। इसके बाद देखिए डायरेक्टली इंट्रोडक्शन पे हम आ गए। अब्स्ट्रैक्ट जनरली आपके पेपर में होता है, जो रिसर्च पेपर या रिसर्च आर्टिकल लिखते हैं, इसमें डायरेक्टली इंट्रोडक्शन, इसमें पूरा मोटिवेशन आपने कहाँ लिया, कहाँ से पढ़ा कंटेंट, कहाँ से आपको ये सब डाटा मिला, आपको कैसे मोटिवेशन मिला, वो सारी बातें इसमें लिख देंगे। फिर आप नेक्स्ट लिटरेचर रिव्यू लिखेंगे। लिटरेचर रिव्यू में आप क्या करेंगे, कुछ मतलब आपने पढ़ा जो ना कि कहाँ पे किसने क्या काम किया हुआ, तो एक लाइन आप वीडियो पॉज करके पढ़ सकते हैं कि दिस ऑथर प्रपोज्ड दिस मेथोडोलॉजी ऑन दिस बेस्ड ऑन दिस कंसेप्ट, ऐसे कुछ लिखा हुआ। ठीक है। ये कुछ लिखने का तरीका, तो इस टाइप से आप प्रिपेयर कर सकते किसने क्या काम किया, किसमें क्या कमी है, जो कुछ भी आपने ऑब्जर्व किया वो सब इस लिटरेचर रिव्यू में आप डाल देंगे। ठीक है। इसके बाद फिर आता है आपका प्रीलिमिनरीज। ठीक है। प्रीलिमिनरीज या कह सकते हैं कंसेप्ट, वो है कि अगर मतलब इस टॉपिक में आप जो जैसे ये आपने पढ़ा तो इसमें क्या बेसिक नीड्स है, तो इससे ये अंदाज लग जाता है ना, अच्छा इसका एजम्पशन क्या है, या इसको इस चीज को डेवलप करने के लिए क्या बेस माना गया है। बेस मतलब अगर जैसे मान लो ये क्रिप्टोग्राफी, तो क्रिप्टोग्राफी में आपको बेसिक्स क्रिप्टोग्राफी आने चाहिए, फील्ड थ्योरी आना चाहिए, एब्स्ट्रैक्ट अलजेब्रा आना चाहिए, लीनियर अलजेब्रा आना चाहिए, नंबर थ्योरी आना चाहिए, डिस्क्रीट मैथमेटिक्स आना चाहिए। तो उसमें जो रिक्वायर्ड चीजें हैं उन चीजों को आप मेंशन कर सकते हैं। इसके बाद आएगा आपका स्टेटमेंट ऑफ टॉपिक। ठीक है। जो आपने टॉपिक चूज किया तो उसके पीछे कुछ तो रीजन रहा होगा ना, आपने कहाँ से ऑब्जर्व किया कि यही टॉपिक होगा। तो जैसे मोटिवेशन मिला ना कि इन्होंने एक काम छोड़ा, आप इस मेथड को कोशिश सोच रहे हो अप्लाई करने के लिए, तो उस टाइप का आप ले सकते हो।
ठीक है। नेक्स्ट आएगा आपका मेथोडोलॉजी, कि आप क्या मेथोडोलॉजी फॉलो करना चाहते हैं। ठीक है, मेथोडोलॉजी मतलब जैसे आपका हुआ कि उन्होंने या जो भी आपने पढ़ा था, आपने ऑब्जर्व किया कि चलिए सब ने नंबर थ्योरी लेके किया है। आप क्या करें, आपका प्रपोज्ड मेथड है कि आप मैट्रिक्स मेथड यूज करना चाहते हैं, आप रिकर्सिव मेथड यूज करना चाहते हैं, आप डिफरेंशियल मेथड यूज करना चाहते हैं, आप कुछ भी करना चाहते हैं। तो एक आप 2-3 चीज या ब्रॉड में ऐसे लिख सकते हैं, टॉपिक वाइज जैसे पॉइंट पॉइंट करके भी आप लिख सकते हैं कि रिसर्च प्रपोज्ड मेथोडोलॉजी क्या है या कौन सा मेथड यूज करना चाहते हैं, वो सब हो गया। ठीक है, और लास्ट वन जो स्टेटमेंट और टॉपिक बताया था, या रिसर्च प्लान या वर्क प्लान वो कहते हैं, उसको आप मेंशन करेंगे। ठीक है, कि आपका प्लान क्या है, आप क्या करना चाहते हैं, ये दोनों के लिए है। ठीक है, जो पीएचडी में एडमिशन लेना चाहते हैं वो भी यहाँ से जाएगा। ये देखिए आपके लिए ब्रॉड रहेगा, तो आप एक मतलब 5-6 टॉपिक का लिस्ट बना लीजिएगा कि आपका प्लान क्या है, आप क्या प्लान करना चाहते हो और कैसे उससे रिलेटेड है। ठीक है, नेक्स्ट आपका हुआ सोर्स, कि आप कहाँ से ये इंफॉर्मेशन लिए। ठीक है, तो जैसे वो वाला चीज आपको ये उतना इंपॉर्टेंट नहीं है, ये आपका रेफरेंस में आ जाएगा। रेफरेंस आप जब मेंशन करेंगे तो रेफरेंस कैसे शो होता है, मैंने साइटेशन का वीडियो बना रखा है, तो वो जो हमने लेटेक्स का वर्कशॉप किया था उसमें लेटेक्स की वीडियो मिल जाएगा। मैं इसमें सेपरेट एक वीडियो बना दूंगा कि रेफरेंस कैसे प्रिपेयर होता है, 5 से 10 मिनट में आप इसको सीख जाएंगे। तो यहाँ पे ये देखिए, ये आपका रेफरेंसेज है। ठीक है, तो इसमें सोर्स डेट सब कुछ ए टू जेड इन्फॉर्मेशन मेंशन है। ठीक है, जैसे फॉर एग्जांपल ये देखिए, ए टी अलगमल का है, पेपर का नाम ए है, इस जर्नल में पब्लिश्ड है, वॉल्यूम नंबर ए है, सीरियल नंबर ए है, पेज नंबर ए है, ईयर ऑफ पब्लिकेशन है, तो सब कुछ इन्फॉर्मेशन है। तो ये सोर्स हो गया कि इस सोर्स से आपने ए पेपर पढ़ा है, और इसके बेस पे इसी को आप उसमें साइट भी कर सकते हैं। साइटेशन के जैसे आपने देखा होगा नंबर वगैरह लिखे थे ना, उस टाइप से। तो अब इसमें हर एक पेपर का पूरा इन्फॉर्मेशन है। अब इनकम्प्लीट नहीं लिखिएगा, चलिए इसका ए पेपर है और इस बुक या पेपर का ये नाम है और कहाँ पब्लिश्ड है, इसका वॉल्यूम नंबर का, अगर ये चीज़ नहीं लिख रहे तो इनकम्प्लीट माना जाता है। तो एटलीस्ट आप ये मेंशन कर देंगे कि ये चीज़ कहाँ पब्लिश्ड है और इसका वॉल्यूम नंबर है, जो भी, ताकि ये पता चले कि नहीं हाँ ये डाटा आपने यहाँ से लिखा है, उसको कोई रिफ्लेक्ट कर सके कि नहीं ये वहाँ से डाटा लिया गया है। ठीक है, तो मैं साइटेशन का या एक रेफरेंस कैसे बनता है, रेफरेंस मैनेजर का एक वीडियो सेपरेट प्रोवाइड कर दूंगा। तो ये सब मैं ये जो ये प्रिपेयर्ड है, मेरा सिनॉप्सिस है ये जो अभी शो कर रहा हूँ, तो इसमें ये मैंने मैन्युअली नहीं प्रिपेयर किया हुआ है। ठीक है, ये ऑटोमेटिक प्रिपेयर्ड हुआ है। तो आप लेटेक्स का मेरा लास्ट वीडियो देख सकते हैं, जो मेरे लेटेक्स वाले प्ले लिस्ट में मिल जाएगा, कि ये कैसे प्रिपेयर्ड होता है, इसको मैंने अच्छे से एक्सप्लेन किया हुआ है, वहाँ से आपको हेल्प मिल जाएगा। अदरवाइज आप मैन्युअली बनाएंगे तो इस टाइप का स्ट्रक्चर नहीं बन पाएगा, आप कितना चीज लिखेंगे, और वहां से आपको सिर्फ एक कमांड यूज करना होगा लेटेक्स के अंदर, और ये ऑटोमेटिकली लिखा जाएगा। और वर्ड में करते हैं तो आप वर्ड में मैन्युअली टाइप करना पड़ेगा। और रिसर्च टॉपिक जैसे चूज करने के लिए होता है ना, बहुत हौच पौच होता है, तो जब आप इतने सारे पेपर पढ़ेंगे ना, तो वहां से आपको डेफिनेटली बहुत अच्छे से आइडिया मिल जाएगा। तो वहां से आप अपना टॉपिक डिसाइड कर सकते हैं। जब बहुत सारे पेपर पढ़ेंगे वहीं से आ जाता है, इसमें आपको किसी से कुछ भी पूछने की जरूरत नहीं पड़ेगी। ठीक है, और स्ट्रक्चर में आप अपना ध्यान रखेंगे। सबसे पहले आप इंट्रोडक्शन लिखेंगे, फिर लिटरेचर रिव्यू लिखेंगे, फिर प्रिलिमिनरी लिखेंगे। ठीक है, फिर जो कुछ उस टाइप का कंसेप्ट जो आपको पता होगा वो सब डिस्कस करेंगे। फिर आप आएंगे रिसर्च मेथोडोलॉजी लिखेंगे, फिर रेफरेंसेस लिखेंगे, और लास्ट वन अगर आप चाहें तो अपेंडिक्स लिख सकते हैं, और ना चाहें तो नहीं भी लिख सकते हैं। अपेंडिक्स में क्या होता है ना, अननेसेसरी चीज़ होता है। मतलब ठीक है, अगर पूछ दिए तो आप एक्सप्लेन करना चाहते हैं और शो करना चाहते हैं, या टाइम बचा तो उसको एक्सप्लेन करना चाहते हैं, तो उसको हम लोग इसमें जनरली रख देते हैं। इसका मतलब होता है ठीक है, यह है काम का चीज़ है, बट इतना अर्जेंट जरूरी नहीं है कि इसको हम अपने प्रेजेंटेशन में या अपने सिनोप्सिस में मेंशन करें। तो उसको अपेंडिक्स में हो जाता है, कोई इंटरेस्टेड है जाके अपेंडिक्स में देख सकता है। ठीक है, और नेक्स्ट हम लोग बताने वाले हैं कि आपको अगर पेपर आप जर्नल में पब्लिश करना चाहते हैं तो आपको क्या क्या बनाना होगा, क्या क्या कंटेंट चाहिए, और पेपर किस वे में अरेंज होगा। तो इस पे हम लोग जल्दी ही वीडियो बनाएंगे। ओके, तो आई थिंक यहाँ से आपका ये चीज क्लियर हो गया होगा कि आप सिनोप्सिस कैसे प्रिपेयर करें। ओके, और जाते जाते मैं आपको बताता हूँ ट्रिक कि आप कैसे अपना लिटरेचर रिव्यू प्रिपेयर करेंगे। ठीक है, बिल्कुल ऐसा ट्रिक ना, मतलब आपको बिल्कुल दिक्कत नहीं होगा। आप क्या करिए, जो बहुत सारे 10-20 पेपर तो आप डाउनलोड करेंगे, जैसे मैंने कुछ शो कर रहा हूँ, जैसे मैंने कुछ पेपर डाउनलोड किया हुआ, आप क्या करना, ऐसे बहुत सारे जो भी पेपर होंगे सभी को ओपन कर लेना। ठीक है, और सबके जो एब्स्ट्रैक्ट में, जैसे फॉर एग्जाम्पल एक कोई पेपर है, ठीक है, इसमें इनका कुछ ना कुछ एब्स्ट्रैक्ट होगा ही, आप इनका एब्स्ट्रैक्ट पढ़ना, एब्स्ट्रैक्ट पढ़ के उसको मैनिपुलेट करके, ठीक है, एब्स्ट्रैक्ट पढ़ के उसको मैनिपुलेट करना, मैनिपुलेट करके अपने शब्दों में लिखना, बस इससे हो जाएगा। जैसे यहाँ पे एब्स्ट्रैक्ट देखिए, ये 3 लाइन का एब्स्ट्रैक्ट इन्होंने दिया हुआ है। अब क्या करना, ऐसे बहुत सारे पेपर है ना, ए पेपर हो गया, ए पेपर हो गया, ए पेपर हो गया, इन सभी पेपर्स का एब्स्ट्रैक्ट पढ़ के क्या करना, उनको थोड़ा सा लैंग्वेज चेंज करके अपने लिटरेचर रिव्यू में डाल देना, बस हो जाएगा।
तो आप यहाँ से बता दोगे कि इस पेपर में इन्होंने ये काम किया हुआ है और पूरा क्या किया, इनका जो एब्स्ट्रैक्ट है उसको उठा के बस थोड़ा सा लैंग्वेज इधर का उधर करके और रेफरेंस दे दिया कि इस पेपर में जो ऑथर का नाम डाल दिया और इस तरह से साइट कर दिया। तो साइटेशन भी हो गया आपका, रेफरेंस में भी जो है वहां पे भी डाटा ऑटोमेटिकली आ जाएगा और आपका लिटरेचर रिव्यू भी तैयार हो गया। ठीक है, तो इस तरह से इजीली एक्चुअली जो पीएचडी एडमिशन ले लिए हैं उनको ज़्यादा देना होता है। ठीक है, और जो लोग एडमिशन नहीं लिए उनमें तो नहीं भी दे तो चल जाएगा, थोड़ा बहुत दे देंगे उतना काफ़ी है, लेकिन जो एडमिशन ले लिए तो उनको थोड़ा सा ज़्यादा शो करना होता है कि आपने 150 पेपर पढ़ा हुआ है। तो अब सबका 2-2 3-3 लाइन में क्या करना, फटाफट एब्स्ट्रैक्ट पढ़ना, 2 लाइन में लिखना, आप फटाफट कॉपी पेस्ट मारते जाना। अगर ज़्यादा दिक्कत हो ना, कॉपी पेस्ट भी मार दोगे, क्योंकि उसको कोई पिलग्रिम चेक होता है नहीं, वो बस दिखाने के लिए होता है कि ठीक है आपने इतना पेपर पढ़ा हुआ है और आपको समझ में आया है, आपका काम इस तरह इजीली हो जाएगा। ठीक है, तो आई थिंक ये ट्रिक भी आपको ज़्यादा हेल्पफुल होगा। तो ठीक है, थैंक यू।